तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई बहन हैं उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मेरे भाई, अगर आपने इस साल तैयारी नहीं की तो 1.5 साल अप्रॉक्स 16-17 महीने आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी इंडियन नेवी की। तो मेरे जितने भी नेवी के भाई बहन है जो कि न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर न्यू वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो को देखें। सेक्शनल कट ऑफ होगी कि नहीं होगी, और मेरे भाई स्टेट फर्स्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी, जिससे कि हम तैयारी करें तो हमें एक अनुमान रहे कि भाई इतने नंबर मेरे आ रहे हैं तो मेरी तैयारी अब बेहतर हो चुकी है। तो इस वीडियो में सारी चीजें बताएंगे। जो चीजें थंबनेल पर नहीं लिखी वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो भाई मेरे जितने भी भाई बहन हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और मेरे भाई कैसे तैयारी करनी, ये सारी चीजें हम एक सिंगल वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरे भाई थोड़ा सा माइक वगैरह में दिक्कत हो तो उसको थोड़ा मैनेज करिएगा। बाकी मेरे भाई, अगर जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं नेवी एसएसआर या फिर एमआर की, वैकेंसी आई हुई है 6000 प्लस वैकेंसीज हैं इसमें। और मेरे भाई 3 इनटेक हैं। इनटेक 3 क्यों है मैंने सुबह बता दिया वीडियो में, आप लोग जाइए वीडियो देखिए जाके। और मेरे भाई ब्रदर्स एकेडमी और नेवी, भाई समझ सकते हो, नेवी के लिए आपको कहीं इसमें गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। सभी स्टेट की कट ऑफ क्या जाती है, फिर सेक्शनल कट ऑफ, पहले फिर सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैसे पढ़ाई करनी है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों की तैयारी कैसे करनी है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं कट ऑफ को बताऊं। सबसे पहले जो मेरे भाई हैं एसएसआर के, मैं अगर कट ऑफ को बताऊं तो उनको कितने नंबर का टारगेट लेकर चलना है, तो मेरे जितना, ठीक है ना मेरे भाई, इनटेक टू 2025 में। अब बात करते हैं एसएसआर के ऊपर क्या एक्सेप्टेड कट ऑफ है, किस मतलब किस बेसिस पर आपको तैयारी करना है, कितने नंबर कट ऑफ जाएगी। तो भाई कोई ब्रह्मा तो है नहीं हम कि सब कुछ बता देंगे, लेकिन एक कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है। तो मेरे भाई अगर आप यूपी से हैं तो अगर आपके 29 से लेकर 32-33 नंबर अगर तक लाते हैं आप मॉक में, आपकी तैयारी मैं मोटा मोटा कहूं तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कम से कम 33-34 नंबर की, ठीक है ना। आपकी तैयारी होनी चाहिए 33 से 34 नंबर की। कोई बोलता है 25 नंबर 26 नंबर एसएसआर में स्टेज फर्स्ट में हो जाएगा, क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो मेरे भाई आप उनकी बात मत मानना, कोई सिलेक्शन नहीं दिलाने आएगा, ये चीज समझ रहे हो ना। कोई सत्यता नहीं बताएगा यूट्यूब पर, सब अफवाह फैलाते हैं। और भाई मैं अपने आप को क्यों सत्य बताऊं, अगर मैं अफवाह फैलाता हूं तो उसको आप लोग जज करिएगा। तो अगर भाई आप 35 का टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि भाई अभी आपने मॉक में यहाँ 35 दे दिया, आपका दिल खुश हो गया कि मेरे तो 35 आ रहे हैं। चलो फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले बिहार के जितने भाई उनको क्या टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, उनको भी 30 से 32 नंबर का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। वहीं पर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 15 से 18 के नंबर के बीच में आपको टारगेट होना चाहिए, 15 से 20 रखना टारगेट, ठीक है ना। उसके बाद महाराष्ट्र के जितने भी भाई हैं अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो लगभग 20 से 25 नंबर इनको भी रखना है टारगेट। उड़ीसा की बात करूं तो 26 से लेकर 30 नंबर तक इनको टारगेट रखना है। भले कट ऑफ कम जाए, 1 नंबर माइनस हो जाए, 2 नंबर प्लस हो जाए, तो ये सारी चीज चलती है, बट एक आपको ज्यादा ही रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि आप यहां पर खुश हो जाओगे। उसका रीजन क्या है मैं बाद में बताता हूं। झारखंड की कट ऑफ ये मान चलिए कि मतलब कि 18 से लेकर 21 के बीच में रहने वाली है, ठीक। अब मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा की ये मान चलिए कि मेरे भाई अगर आपके 30 नंबर तक, 30 से लेकर 32-33 नंबर तक अगर आप टारगेट रखते हो तो आपको हो जाना है। एमपी से हो तो 20 नंबर तक हो जाना है। वहीं पर राजस्थान से हो तो भैया इसमें आपको जो टारगेट रखना है वो टारगेट ये मान के चलिए कि लगभग इतना टारगेट मान के चलिए कि वही यूपी बिहार वाला आपको टारगेट लेकर चलना है। तो मेरे भाई जितने भी एयरफोर्स वो नेवी के भाई हैं वो सारी चीजें एसएसआर एमआर वाले समझ गए होंगे। मेरे भाई दरअसल एक चीज मैं आपको बताऊं, कट ऑफ को लेकर और कट ऑफ को न लेकर बहुत ज्यादा डाउट होता है आप लोगों का, उसको क्लियर करने का काम मेरा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई आप 35 नंबर, मेरे भाई मैं आप सबको ओवरऑल बता रहा हूं, ठीक है ना। ओवरऑल जितने भी हमारे एसएसआर के भाई हैं उनको 30 से 35 के बीच में टारगेट लेकर चलना है। 100 नंबर में 30 से 35 लाना कैसे वो चीज भी बताऊंगा। अगर मेरे भाई एमआर के भाई हैं तो 20 से 25 के बीच में आपको रहना चाहिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, स्टेज फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेज सेकंड की साथ ही में तैयारी करना चाहते हैं, एक साथ आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं, अभी आपने कोर्स नहीं लिया तो मेरे भाई जय हो इंस्टीट्यूट अपने प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंस के जाने माने टीचर हैं, जय हो इंस्टीट्यूट आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करेंगे, तुरंत आपको वहां पर सबसे ऊपर विक्रांत 3.0 बैच आएगा। उसमें उसका प्राइस 499 रुपीज प्राइस है। मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे तो 449 का आपको कोर्स पड़ेगा। मेरे भाई तो जितने भी भाई तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, जाने माने टीचर से तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे भाई आप उनका
कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज से उनका जो सर का क्लासेस है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे भाई जल्दी से जल्दी जाइए और जय हो इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए और विक्रांत बैच जरूर लीजिए। और मेरे भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप दिल से तैयारी करोगे तो अब की बार सिलेक्शन लेना आसान है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप विक्रांत बैच में क्या है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। स्टेज फर्स्ट के साथ साथ स्टेज सेकंड की भी तैयारी कराई जाएगी। 449 में आप मेरा कूपन कोड ब्रदर्स50 यूज करेंगे। तो मेरे भाई अगर आप लेना चाहते हैं तो भरोसा करते हैं मेरे ऊपर तो जाइए, मेरे भरोसे से कई सारे लड़कों ने लिया है तो आप भी लीजिए और अपनी तैयारी बेहतर करिए। वो चाहे एसएसआर के भाई हो, वो चाहे एमआर के भाई हो, ठीक है ना। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और इधर उधर भटक रहे हैं कि कहां का कोर्स लें मेरे भाई, और मैं एक चीज आपको फिर से सतर्क कर दूं कि आप कहीं से भी कोर्स लें तो वहां पर एक चीज कंफर्म कर लें, स्टेज फर्स्ट के साथ साथ स्टेज सेकंड की तैयारी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। और मेरे भाई मैं अगर आपको बता रहा हूं कि जय हो इंस्टीट्यूट से आप लीजिए कोर्स तो कुछ ना कुछ खासियत होगी तभी मैं बता रहा हूं, वरना आज तक मैंने कभी नहीं बताया, ठीक है ना मेरे भाई। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो विक्रांत बैच में लग के तैयारी करिए और सुनिश्चित अपना इंटेक 2025 में सिलेक्शन ले लीजिए। अब बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की। तो अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं मेरे भाई, तो सेक्शनल कट ऑफ स्क्रीन पर ये एफ वाला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरे भाई एफ वाले पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया आपको सभी उसमें विषय में पास होना चाहिए, एसएसआर में भी एमआर में भी। तो भाई मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, यही सारी चीज 2 साल से लिखती आ रही है, हमेशा नोटिफिकेशन में लिख के आती, कभी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। अग्निवीर जब नहीं था तो सेक्शनल कट ऑफ होती थी, अब सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती मेरे भाई, ठीक है ना। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, अब भी नहीं होगी, ये चीज अपने दिमाग में रख लो मेरे भाई, इसके लिए आप परेशान मत हो। अब मैं बात करता हूं कि भाई नेवी एसएसआर एमआर में सिलेक्शन लेना आसान क्यों है। तो मेरे भाई देखो, अभी इनटेक 2025 वाली एक फाइनल मेरिट लिस्ट पहले आई थी, एक फाइनल मेरिट लिस्ट फिर से आ गई ना। तो मतलब समझ सकते हो 14 नंबर लड़कियों का कम हो गया। तो लड़कियों को तो भाई 100% बुला ही रहे, सबको बुला रहे हैं आईएनएसए का। तो मतलब समझ सकते हो कितना ज्यादा मौका दे रहे हैं। मतलब अगर आपने इंटेक 2025 की तैयारी अच्छे से कर ली, विक्रांत बैच परचेज किया और अच्छे से तैयारी कर ली, तो मेरे भाई ये मान के चलिए कि आपको आईएनएस का जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका फाइनल मेरिट में 2-3 नंबर कम होगा ना तो 3 इनटेक है, किसी में आपको बुला लेंगे। तो ये सारी चीजें आप समझिए और समझ के तैयारी अपनी सुनिश्चित करिए। मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, जैसे थंबनेल पर लिखा था, मैंने आपको सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बता दिया। और उसके साथ साथ मैंने आपको अभी मैं बताऊं कि भाई अगर जितने भी भाई हैं 3 इनटेक आए हैं, इसमें तैयारी अच्छे से करिए और सुनिश्चित अपनी तैयारी करके अपना बेहतर करिए। जितने भी नेवी एमआर के भाई हैं या फिर नेवी एसएसआर के भाई हैं, तो एसएसआर में मैंने आपको बता दिया कि आपका टारगेट होना चाहिए, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 से 35 नंबर, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी बोले, हमको नहीं मतलब। स्टेज फर्स्ट भैया क्वालिफाई होता है, बट हमको तैयारी अच्छी करनी है। हमको मतलब 35 नंबर करके आना है, चाहे हमारा कट ऑफ जाए डोमिसाइल कट ऑफ हमारी चाहे जाए 28 नंबर, चाहे जाए 24 नंबर, लेकिन हमको तैयारी कितने करनी है, 30-35 की। अब हाँ, कट ऑफ किन किन चीजों पर बढ़ती, किन किन चीजों पर घटती है। अगर आपका पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बढ़नी है, आपका पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ इतनी ही जानी है। तो ये सारी चीज आप लोग समझ लीजिए। तो सोच समझ के और एक कमरे में तैयारी करिए भाई, बिना संन्यास के कुछ नहीं मिलता। लोग आज हमारे ऊपर भी हंसते हैं, मैंने यूट्यूब पर इतना अच्छा काम कर रहा हूं, आप भाई लोगों को बुरा लगता है ना, कोई आगे बढ़ता है तो लोगों को बुरा लगता है, मैं कहां से कहां तक पहुंचा, लोग अभी भी हंसते हैं भाई, सोचते हैं कि ये यूट्यूब पे पता नहीं क्या करता है। तो लोगों की थोड़ी सुननी है भाई, अपनी तैयारी करनी है, सिलेक्शन मेरा होगा, नौकरी हमको मिलेगी, वर्दी हमको मिलेगी, पैसा हमको मिलेगा, है ना, ठीक है ना। तो सबको एक दूसरे से फायदा है, आपका फायदा है तभी आप मेरा वीडियो देखते हो कि भैया अच्छी चीजें बताते हैं, भैया जो चीज रहती है रियल बताते हैं, तो आप लोग आते हो ना। मुझे भी ये चीज रहती है कि चलो मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं, मेरी पहचान बन रही, भाई लोग मुझे मान रहे हैं, बस ये सारी चीजें रहती है। तो मुझे भी आप लोगों से ये एक्सेप्टेड रहता है कि भाई मेरे साथ हैं। तो बस एक दूसरे का सबसे चैन बनिए। तो उस चैन को अपने बरकरार रखने के लिए खूब तैयारी करो, खूब अच्छे से मेहनत करो और खूब अब की बार सिलेक्शन ले लो, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है जिसमें कि आपको सिलेक्शन मिलना आसान है। मेरे जितने भी भाई हैं सेक्शनल कट ऑफ का डाउट क्लियर कर दिया मैंने, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी, भाई बोल रहा है। और हाँ भाई, सेक्शनल कट ऑफ का रीजन क्या होता है कि अगर भाई क्या आप जीके में 5 से 6 नंबर नहीं ला सकते, आप मैथ में 5 से 6 नंबर नहीं ला सकते। भाई देखो, सेक्शनल कट ऑफ तब होती थी जब अग्निवीर नहीं था, अग्निवीर जब से लागू हुआ सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुई। तो ये सारी चीज समझिए। और भाई हाँ, जैसे कि एमआर में कई सारे भाई पूछते हैं कि भैया जैसे एसएसआर एमआर में मैंने भैया साइंस और मैथ में सेक्शनल कट ऑफ हो गई, तो साइंस और मैथ में अगर मैंने मैथ में क्वेश्चन नहीं की, साइंस और मैथ एक ही पोर्शन है जिसमें कि 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और वहीं पर जीके जीएस अलग हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। एसएसआर में क्या आप 25 नंबर की मैथ हो गई, 25 नंबर की जीके जीएस हो गई, रीजनिंग उसी में आती है, और 25 नंबर का साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गई। बायो मतलब
नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अधिकतम क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप मैथ, तो भाई क्या आप इसमें से 10-12 नंबर नहीं ले सकते? कट ऑफ सोचो, आज इनटेक 2025 की वैकेंसी है, कितनी कट ऑफ कम हो गई। तो सोच रहे होगे आप सभी कि यार मैं होता मेरा भी हो जाता। तो ये चीज आपको बाद में ना सोचनी पड़े कि मेरा कट ऑफ कम हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मेरे भाई आप सभी लोग बेहतर तरीके से तैयारी करिए और कोर्स ले लीजिए। अच्छे टीचर की थोड़ी बहुत तैयारी नहीं है ना, सोच रहा हूं कि मैं पढ़ाई करके बुक से पढ़ के हो जाएगा। तो भाई मैं अभी तक बोल रहा था बुक से पढ़ो, बुक से उन लोगों को पढ़ना है जो तैयारी कर चुके हैं, किसी न किसी का कोर्स परचेज करके पहले पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन करना है। एक सोचो, एक लड़का रिवीजन कर रहा है और एक लड़का अभी फिर से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन किसका होगा? या फिर वो अच्छे से तैयारी करके दिन रात तैयारी करके सिलेक्शन ले लेगा, या तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो समझिए आप सभी लोग, इन चीजों को समझिए और इन चीज को समझ के सुनिश्चित कीजिए कि अपना सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना, मेहनत में लगाइए। और मेरे भाई सभी लोग जाइए और मेरा कूपन कोड यूज करके आप जरूर परचेज करिए, आपको 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो मेरे भाई स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड की तैयारी साथ में कराई जाएगी। तो आप सभी लोग जाइए, परचेज करिए, अगर आपकी इच्छा है तब करिए, वरना मैं जबरदस्ती किसी को नहीं कहता हूं। ठीक है ना सभी भाइयों को जय हिंद है और वंदे मातरम। कोई अभी भी कोई डाउट बनता है तो आप जरूर बताइएगा, मैं नेवी के ऊपर 20 वीडियो बनाऊंगा जब तक आप लोगों का डाउट नहीं क्लियर हो जाता। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।